project benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Field airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be, Udan has enabled 1.5 crore middle class people to meet their aspirations for speedier travel. मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज पूरे देश की निगाहें थी जो आम बजट पेश हुआ है और हम आपको बता दें कि इस बजट से सभी की अपेक्षाएं थी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है 5 तारीख को और 2025 अक्टूबर नवंबर में बिहार की चुनाव है। कचरी और जो यहाँ पर कचरी कहा जाता था पहले कि जो बेरोज़गार हैं उन लोगों को कचरी बेचने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने सैलरी आप जॉब करते हैं क्या? नहीं, जॉब नहीं करता। तो किसान है। क्या किससे मानेंगे आप इसको? क्या बजट को, इस बजट को? ये बजट जो है ना, किसान के लिए और मजदूर के लिए वो ठीक नहीं है, वो उसके लिए कोई फायदा नहीं है। नहीं है। चलिए, और भी लोग क्या लगता है? सब बजट का बारे में सुने होंगे आप। जिसको 1 लाख रुपया तक अगर महीना मिलेगा तो उसको फ्री होगा, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सुनिए आपसे। जितने लोग ऊपर हैं, नीतीश कुमार से लेकर के आगे तक सब पागल हैं। हम पागल नहीं, इसलिए आप दूसरे से बात कीजिए। तो मतलब क्या लगता है कि इस तरह फ्री नहीं होना चाहिए? नहीं, सब पागल है। पागल क्या करेगा, नहीं करेगा, सब कुछ देश भेज भी सकता है क्या? कुछ भी कर सकता है ये लोग। अच्छा, नीतीश कुमार से लेकर ऊपर तक जितना बैठल है, कब क्या कर देगा उसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन अब तो कह रहा है कि 500 रुपया में एक सिलेंडर भी मिल जाएगी आपको। सब पागल है टोटल। क्या करेगा उसका कोई ठीक नहीं है। इससे सब पड़ेगा देश में, पूरे देश में क्या करेगा ये लोग, उसका कोई ठीक नहीं है। अच्छा, लगता है कि जो बैठल है सब ऊपर से नीचा तक साले सब चोर है। खाली गाली सुनेगा, हटाइए। तो क्या, लेकिन एक चीज़ तो है जो किसानों को कहा जा रहा है कि जो फ़ायदा पहुंचेगा, किसानों को फ़ायदा उम्मीद है क्या? अब क्या कर रहे हैं, देखिए रहे हैं, जो देते हैं, जो करते हैं। आप लोग को क्या लगता है, युवाओं को कि इस बजट से क्या फ़ायदा पहुंचेगा? हमको मालूम नहीं है, अभी तक मालूम नहीं। कचरी खा रहे हैं हम। अच्छा, कचरी तो खा रहे हैं तो किसी न किसी का तो आप बढ़ा ही रहे हैं ना। जी जी जी। ये बताइए कि अगर 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो फ्री वाला जो सेवा है वो बहाल होना चाहिए। दिल्ली में फ्री हो रहा है सब। तब तो दिल्ली में तो कह रहा फ्री हो रहा है। 2,000 सिलेंडर दे रहा है। यहाँ तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि जो सो हम दे देंगे 500 रुपया में 200 यूनिट बिजली, 500 रुपया में सिलेंडर, 2500 रुपया। हमको नहीं मालूम है। तो चलिए, हम आपको आज हम आपको बताएंगे। खासकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो बजट पेश हुआ है उस बजट के अलावा भी अगर हम कहें तो जो फ्री का है उसको लेकर के एक चीज़ बजट आपने देखा होगा, जो सैलरी क्लास लोग हैं उन लोगों को रिबेट दिया गया। इसको किस रूप में लेते हैं आप? हम नहीं बुझना है, अभी तक नहीं, हम नहीं बताया। हाँ, अभी नहीं समझ पाया पूरा। ये जो अभी बजट का है जिसमें सैलरी क्लास लोगों को भी बोला गया, मैंने बजट को किस रूप में लेते हैं आप? इस पर विशेष पर चाहिए कहेंगे क्योंकि अच्छा, एक चीज़ अच्छा एक चीज़ और से पूछना चाहते हैं कि अब जो सरकार आ रही है, चाहे दिल्ली में आए चाहे बिहार में आए, सब फ्री का करिए, गैस सिलेंडर फ्री में देंगे, अनाज फ्री में देंगे, सब कुछ। इसको आप कैसे रूप में लेते हैं? फ्री का सिस्टम होना चाहिए, क्या लगता है? फ्री का सिस्टम एकदम नहीं होना चाहिए। हाँ, कहाँ से देंगे सो पहले बताइए। ये जो आदत लग जाएगी तो लोग निकम्मा हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, कोई काम करना नहीं चाहेगा। बता रहे हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है ना। फ्री का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। कह रहा है कि 10 लाख तक का जो है सो आप इंश्योरेंस है, मेडिकल में फ्री है, वो ठीक है, वो वहाँ तक ठीक है। 500 रुपया में सिलेंडर है। लेकिन ये गैस सिलेंडर फ्री, वो सब अफवाह है। सब कोई नहीं देगा 500 में या 400 में। जो रेट बढ़ गया है उसी रेट में मिलते रहेगा, लोग लेते रहेगा। दिल्ली में जो फ्री का जो है जो अनाउंसमेंट हुआ उसका बिहार के चुनाव में असर पड़ेगा? बिहार में सब जनता तो मांगेगी ना कि कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ सब सेट है, किसको देना है नहीं देना है, किसकी सरकार हमको लाना है, ये सब के दिमाग में सेट पहले से सेट है। हाँ। इस सब से कोई असर नहीं कोई असर बिहार में नहीं पड़ेगा इसका।
अच्छा, इस बार बजट को कैसे लेते हैं? सैलरी क्लास वाले को 12 लाख तक का बोला जा रहा है कि जैसे आप लोग को अब जो उसके टैक्स बारे है में वो हम लोगों को नहीं, हम कल जो हुआ है हम लोग नहीं सुन पाए हैं न्यूज़ में, इसलिए उस पर बताना कुछ। अगर 12 लाख रुपया तक का टैक्स रिजर्वेशन अगर मिल तो और जाएगा अच्छी बात है। तो सैलरी क्लास वाले को तो फायदा हाँ, बहुत फायदा 1 लाख पहुंचेगा। रुपया तक महीना कमाने वाले को नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बहुत फायदा होगा, होना भी चाहिए ये चीज़। अब चूंकि हर आदमी का आय जो है बढ़ गया है, अगर वैसा नहीं होगा तो सबको सब इनकम टैक्स में के अंदर आ जाएगा। इसका चुनाव पर असर पड़ेगा कि? हाँ, इसका पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। जो बजट बनाया है मोदी जी, हाँ उसका हाँ असर हाँ, पड़ेगा। नहीं बहुत अच्छा बजट है ना, उसका असर पड़ेगा। जी बजट बहुत प्रशंसनीय है। अच्छा है जी क्या कर रहे थे आप? हाँ हम कह रहे थे कि सब सुगुफा है, अच्छा ठीक है। यही करके अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत में राज किया, फ्री फ्री फ्री। मैंने कांग्रेस भी उसी तरह राज की, अंग्रेज भी वही किया, बीजेपी वही किया, सब हाँ, वही कर रहे फ्री का खाइएगा तो गुलाम बन जाइएगा। अपने मेहनत से कमा के खाइए, तभी ना देश आगे 5 किलो अनाज पर तो वोट दे दिया, 5 किलो अनाज पर तो लोग वोट दे दिए। देखिए, अनाज एक अलग मुद्दा है। अनाज एक ऐसा मुद्दा है जो हर पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। उसमें गरीब है, किसान है, सभी वर्ग के लोग जुड़ जाते हैं। 80% लोग भारतवर्ष में जुड़ते हैं, तो वो अच्छा है, वो अनाज है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल तो वहाँ बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट फ्री। अब बिहार में भी कहा जा रहा है कि बिजली फ्री मिलेगा, आपको जो है इंश्योरेंस मिलेगा, आपको 2500 रुपया माता बहन को। अब एक घर में 4 माता बहन होगी तो 10,000 आ गया, अनाज मिला 10,000 मिलेगा तो सब फ्री हो गया, तब तो लोग उसी पर वोट देगा। अभी इलेक्शन है, देखिए ना क्या क्या होगा। नीतीश बाबू, सुशासन बाबू अब क्या क्या करेंगे, कौन कौन सा चीज़ फ्री करेंगे। नहीं, ये तेजस्वी जी करे 2500। बिहार का पूरे प्रदेश का इनकम है, क्या है इनकम? एक शराब से इनकम था, और शराब बंदी हो गया पहले ही, नहीं समझे। अब बिहार के पास इनकम क्या है? सारा जूट मिल, सारा पेपर मिल, सारा गन्ना मिल, सब कुछ बंद है। बेरोजगारी ज़्यादा। हाँ, शासन और प्रशासन दोनों के मिली भगत से जनता एकदम। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी पर आप बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत से युवा जो जिनमें टैलेंट है वो तो काम कर रहा है। कुछ लोग कहना टैलेंट तो काम करेगा, जो नहीं है तो इधर घूम रहा है, ताश खेल रहा है गांव घर में, इधर घूम रहा है, गांजा पी रहा है, शराब, वो लोग को तो नौकरी, वही लोग बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा ला करेंगे। तो क्या लगता है कि विभिन्न सेक्टर में भी नौकरी हुआ है, लोगों को नौकरी का अपेक्षा बढ़ गया, हर दुकान में, हर जगह अपने अपने हिसाब से सबको सरकारी नौकरी चाहिए। देखिए, अगर बिहार को या देश को विकास बनाना है तो आप नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी करने वाला नहीं बनिए सर। तो मोदी जी का स्टेटमेंट। जी, नौकरी देने वाला बनिए। इसलिए ना कह रहे हैं, सारा जूट मिल खोल दीजिए ना, सारा पेपर मिल खोल दीजिए ना। कथी ला युवा आपसे मांगेगा रोजगार? सब अपने नौकरी में लग जाएगा। आप सरकार में कितने को दीजिएगा नौकरी में? कितने को दीजिएगा नौकरी? 10 गो नौकरी है, अब 10 गो का वैकेंसी है, भर रहा है 2 लाख 10 लाख। अब आप ही बताइए, आप लोग खुद पढ़े लिखे समझदार हैं, थोड़ा जोड़िए, ये कितने लोगों को नौकरी होगा, कितने लोगों को नौकरी नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो जैसे दरभंगा में एम्स खुल रहा है, जी। तो लोग का कहना था एम्स खुलेगा, वहाँ एक चाय दुकान वाला डेली 1000 रुपया 30,000 रुपया महीना कमा लेगा, एक दातुन बेचने वाला जो है सो 15-20 एम्स तो अच्छा चीज़ है, खास करके उत्तर बिहार के लिए। आसपास रोजगार बढ़ेगा। उत्तर बिहार के लिए एम्स बहुत ज़रूरी है, और दरभंगा में तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, दरभंगा को ज़रूरी भी था। क्योंकि हम बता दें ये बजट बिहार को लेकर के भी हुआ। देखिए, चाय पहले जितना बिकता था उतना ही बिक रहा है कि ज़्यादा बिक रहा है? जितना पहले बिकता था उससे हल्का कम हो गया। कम ही हो गया। क्या है तो बहुत दुकान खुल गया ना, वो इसके लिए हो गया ना जी। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ लोग चर्चा करता रहता है, जो क्या कहता है, फ्री वाला चीज़ चलेगा ज़्यादा कि नहीं चलेगा? फ्री वाला जो सामान है, हाँ, वो गरीब को मिलना चाहिए। 5 किलो अनाज मिल रहा है, अब बिजली फ्री मिलेगा, 2500 रुपया मिलेगा। एक घर में 4 गो महिला तो 10,000 हो गया, कमाएगा क्या? आप ही दुकान बंद करके कहेगा हम घरे पर रहेंगे? जी नहीं, जो कोढ़िया होगा वही दुकान बंद करके अपना घर में रहेगा। तो फ्री का सिस्टम आप चाहते हैं, फ्री सिस्टम लागू हो? लेकिन यहाँ पर मुखिया और सरपंच और वार्ड नंबर खा जाता है, सब खा जाता है, भ्रष्टाचार है। हाँ जी। देखिए, चाय की दुकान से लेकर के हम कचरे की दुकान तक भी लोगों के जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार जो है वो आखिर क्या होगा, बजट से क्या अपेक्षाएं बढ़ेंगी। बजट से अब हम बता दें, हाँ ये बजट से आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। और खास कर हम बता दें, अब हम पान दुकान पर भी आए हैं। बजट आपने सुना है क्या? नहीं सुना। आपने सुना कुछ? नहीं सुने अभी सर। नहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं। अच्छा, ये बताइए कि फ्री का जो दिल्ली में कहा जा रहा है कि फ्री में 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, आपको
घर के लिए इलाज के लिए मिल जाएगा आपको 10 लाख रुपया तक। इसके अलावा 2500 रुपया हर घर में महिला को। तो बिहार में भी चुनाव में ये चीज़ फ्री होना चाहिए या फिर ये गलत है फ्री का परंपरा? फ्री होना चाहिए, लेकिन गलत है तो गलत है। जो बढ़ गया वो थोड़े न कम होगा। अगर जब फ्री मिलेगा तो कोई काम करेगा क्या? फ्री मिलेगा तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। तो फ्री को सही मानते अगर सब राजनीतिक दल कहे कि बिहार में भी हम फ्री करेंगे तो गलत है। गलत है। क्या लगता है फ्री वाला सिस्टम जो आ रहा है अब सब राजनीतिक दल कर रहा है हम फ्री देंगे फ्री देगा तो क्या असर पड़ेगा? सारे लोग पंगु हो जाएंगे। जब फ्री में मिल जाएगा तो काम करना क्या जरूरी है? तो अब सब तो रेवड़ी बांट रहा, सब कह रहा है कि हमारा सरकार आएगा तो हम ये देश देंगे। को सातल में ले जाने की व्यवस्था है। बस यही है ना। देखिए चाय दुकान पर भी है हमें, और देखिए चाय के दुकान के बाद देखिए पान दुकान पर कितना अच्छा पान आकर्षक लगा भाई, देख लीजिए ये क्या। जी सर। फ्री मिलेगा तो क्या कीजिएगा? दुकान खोलिएगा कि फिर बंद करके घरे पर रहिएगा? खोलेगा सर, फ्री का सामान कितना आदमी खाइएगा? तो फ्री का मतलब ठीक लग रहा है? जो देखे दिल्ली में सब फ्री कर रहा है, बिहार में भी ना फ्री नहीं चाहिए सर। जो है सामान का सस्ता कर दे, फ्री चाहिए नहीं सामान। फ्री नहीं चाहिए ना, हाँ सस्ता कर दे। घर में 2500 रुपये हर महिला को कहने तेजस्वी देंगे तो उससे क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। तो 4 आदमी हो गया तो 10,000 हो गया ना। 4 आदमी को 10,000 मिलते तक खा नहीं, सब हो जाते, भोजन चल जाते 10,000। फ्री नहीं चाहते, फ्री हो ना, फ्री नहीं होना चाहिए। मेहनत होना चाहिए ना। हाँ, मेहनत से कमाना चाहिए, मेहनत से वही साथ। तो देखिए यही हम आपको बता दें कि ये आज चुनाव दिल्ली में 5 तारीख को है, उसके बाद नवंबर में बिहार में है। इस बजट से ये अपेक्षा की जा रही है कि ये बजट चुनावी बजट हो सकता है, क्योंकि बिहार पर विशेष फोकस किया गया है। यहाँ पर अस्पताल से लेकर के हाईवे, एम्स और एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत यहाँ सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा बता दें कि कैंसर के हॉस्पिटल जो आपको दरभंगा में भी खुले हैं। ये तमाम बातों को लेकर के ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो सिस्टम है विकास का, वो 5 फरवरी को होने वाले चुनाव जो दिल्ली में हो रहे हैं उसका साफ झलक दिख रहा है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट